अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा सैटरडे और संडे का रूटीन, जो हम सब औरतों के लिए ज़रूरी है। पूरे हफ्ते के लिए हम ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या मतलब करके रख सकते हैं कि पूरा वीक हमें आसानी हो। क्योंकि बच्चे जब स्कूल और ट्यूशन अरबी जाने वाले हो, और मेरे बच्चों का तो दोनों का टाइमिंग अलग है। एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। तो इसीलिए मैं पूरा मतलब पूरे वीक के लिए एकदम इजी हो जाए, इसीलिए ये 2 दिन मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ। और क्योंकि पूरा हफ्ता फिर बच्चों पे ध्यान देना अच्छा आसानी हो जाती है, इसीलिए। क्योंकि ये छोटे छोटे काम करके रखने से ही पूरा हफ्ता मतलब सुकून रहता है कि मतलब हाँ, ये करना नहीं है, अभी ये करना नहीं है, मतलब ये चीज़ें है ये जगह पे, सब अपनी चीज़ें जगह पर है, तो पूरा हफ्ता इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि स्नैक्स वगैरह बच्चों के रिफ़िल करके रखना। और हफ्ते में एक ही दिन मैं मार्केट जाती हूँ और मुझे जो चाहिए सब्ज़ी वगैरह सब लेकर आ जाती हूँ। रोज़ रोज़ जाओ लेकर आओ, ये सब मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। मैं अभी साफ़ कर रही हूँ मेरे स्टैंड, और मैं इसमें कांदा और आलू भर के रख रही हूँ। और मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये एक दिन मिलता है मुझे साफ़ करने का, वरना रोज़ का तो इतना बिज़ी रूटीन रहता है कि ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता है। सैटरडे को ये होता है कि बच्चों को जल्दी सुलाने की मुझे टेंशन नहीं होती है। जल्दी खाना खिलाओ, जल्दी सुलाओ, सुबह जल्दी उठाना है, क्योंकि दूसरे दिन संडे रहता है। तो ये दिन मुझे मतलब मैं आराम से काम करती हूँ, और जो भी मेरा बचा हुआ काम रहता है, जैसे कि मैं ये रोज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सैटरडे के दिन ये सब करती हूँ। और सॉरी, मैं थोड़ा बोलते बोलते अटक जा रही हूँ। ऐसे मैं नॉर्मल बात ऐसे नहीं करती हूँ, मैं एकदम फास्ट अच्छे से ही बोलती हूँ, बट पता नहीं वीडियो बनाने के टाइम पे मुझसे आवाज़ ऐसे क्यों निकलती है, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद कि नया नया वीडियो है, नए नए वीडियोस बना रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, समझो ये सेकंड थर्ड वीडियो है मेरा, तो इसीलिए शायद कि तो यहाँ मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। और मैं अभी सब सब्जियाँ साफ़ करके इसमें रख दूँगी, ताकि मुझे पूरा वीक इजी हो जाए ये सब चीज़ों के लिए। ये सब करने से मतलब चीज़ें ये आसान हो जाती है कि हम अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई पे और उनके मतलब रोज़ के शेड्यूल पे। जैसे मेरे बच्चों का तो ऐसा है कि भले ही वो ट्यूशन जाते हैं, बट मैं घर में भी उन लोगों को ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और घर में भी मतलब मैं पूरा चेक करती हूँ रोज़ कि स्कूल में ट्यूशन में क्या हुआ है, अरबी में क्या हुआ है। ये ज़रूरी है कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सिर्फ स्कूल पे या फिर ट्यूशन अरबी पे ना छोड़े, हम देखें कि बच्चे क्या करके आ रहे हैं। और ये रोज़ देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम एक दिन देख लिए फिर दूसरे दिन छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं करती। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको भी ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। माशाल्लाह मेरे बच्चे स्कूल में सेकंड फर्स्ट, कभी छोटा वाला थर्ड ऐसा आता है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट है, नहीं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, मतलब उनसे भी गलतियाँ होती ही है। जैसे मैं नमाज़ के लिए बिना बोले तो जाते नहीं हैं लोग, बोलना तो पड़ता ही है लोगों को नमाज़ के लिए, पर बोलना पड़ता है, ये अभी बोलना पड़ता है चलेगा, अगर ये बाद में तो ना बोलना पड़े तो अच्छा है। मतलब अभी छोटे हैं, बोल रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि बड़े होते होते इंशाल्लाह लोगों को आदत हो जाएगी कि खुद से जाना सीख जाएंगे। अभी बोलना पड़ता है, मतलब कि जाओ नमाज़ जाओ, नमाज़ जाओ। और मैं भले ही मुझे कितना भी बोलना पड़े, मैं बोलती ही रहती हूँ, उन लोगों के पीछे पड़ी ही रहती हूँ। और ये आदत बचपन से शायद हम रखें तो इंशाल्लाह बच्चे मतलब जल्दी सीख जाएंगे कि नमाज़ जाना है, ये टाइम पे ज़रूरी है, मतलब हमारे बोलने से पहले वो चले जाए।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे बच्चे परफेक्ट है, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता या चिल्लाना नहीं पड़ता है। मैं उनको चिल्लाती हूँ, डराती हूँ। उनके अब्बू मतलब नहीं चिल्लाते, उनको वो लोग सबको बहुत ज़्यादा प्यार से हैंडल करते हैं। मैं मतलब थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ, चिल्लाती हूँ, डराती हूँ। और इतना मतलब एक को अगर एक प्यार कर रहा है तो इतना एक को गुस्से से थोड़ा मतलब समझाना ही पड़ेगा। दोनों अगर प्यार से समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ मैं पूरी बाजी मतलब सब साफ़ करके रखती हूँ। जैसे मेरी अम्मी को मैंने बुला ली थी, अम्मी पुदीना साफ़ कर रहे हैं और मैं सब धो धो के ऐसे कंटेनर में भर के रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं। मतलब मैं तो पूरे हफ्ते की लेकर आके रखती हूँ और कुछ भी माशाल्लाह ख़राब नहीं होता है, सब अच्छे से ही रहता है। मतलब ऐसा धोकर उसको एक कॉटन का कपड़ा जो यूज़ नहीं होता है उससे पोंछ कर उसको मैं रख देती हूँ। अम्मी यहाँ भाजी साफ़ कर रहे जब तक कि मैं सब डब्बे साफ़ करके भाजी सब्ज़ी सब रख रही हूँ। और मैं जब नॉर्मल बात करती हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं अटकती, मैं एकदम अच्छे से बात करती हूँ। चाहे मतलब मैं इंग्लिश में बात मतलब फिर ये सब नहीं करती हूँ, मतलब नॉर्मल बात करती हूँ। पर पता नहीं क्यों, आप मुझे बताना कमेंट करके कि जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स का टाइम है वैसे मैं अटकती रहती हूँ इस सब चीज़ों में। मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, अच्छे से एडिटिंग कर लेती हूँ, पर बोलने के लिए मतलब वॉइस उसमें डालने के लिए पता नहीं क्यों मैं इतना अटकती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लगता है। मैं लहसुन भी छिल कर रखती हूँ ऐसे कि क्योंकि एकदम जल्दी जल्दी मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, मतलब बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं उसके उनके आने तक खाना बना दो, तो ये सब चीज़ें मैं करके रखती हूँ तो क्या मुझे जल्दी जल्दी करने के लिए इजी हो जाता है। और ये तो हो गया, अभी मैं कोतमीर साफ़ करूँगी अम्मी के साथ और सब भाजी मैं रख दी उसको ऐसे कंटेनर में भर के रखने से सच में ये मतलब बहुत अच्छा चलती है। पूरा हफ्ता मेरी एक भी भाजी ख़राब नहीं होती है। और मेरे अम्मी बेचारे उनके पैरों में इतनी तकलीफ़ है, उनको डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए भी मना किया है, पर मैं करते रहती हूँ। उनको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब इतना सब लेकर बैठती हूँ मैं, तो वो खुद आ जाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। जैसे कि वो मुझे पुदीना और कोतमीर तो खुद ही साफ़ कर देते हैं जब तक मैं दूसरा काम करते रहती हूँ। तो पहले मैं सोचती थी कि अम्मी क्यों इतनी मेहनत करते हैं, हम कर लेंगे, बट अब माँ बनने के बाद जब बच्चे बड़े हो रहे तो ये बात समझ में आ जाती है कि हम कितने भी थके हो मगर अगर बच्चों के लिए अगर कुछ करना हो तो खुद ही ताकत आ जाती है, खुद ही करने के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले मैं सोचती थी कि इतनी सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, भेजना, ये सब के लोग कैसे कर लेते हैं, मैं ऐसा सोचती थी। पर अभी मैं दोनों बच्चों को मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। जैसे कभी 5:30 को ऐसे उठना पड़ता है, मगर मुझे कभी कभी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेरे दिल में इतना डर रहता है कि उठना है, मैं खुद से कभी कभी उठ जाती हूँ। और माशाल्लाह मेरा बेटा 6 में है, बड़ा वाला, बट उसको अभी तक भी एक भी लेट मार्क नहीं मिला और उसके स्कूल से कभी कंप्लेंट भी नहीं आती है। छोटे वाले की आती है, मतलब ट्यूशन सर्विस है, मतलब बड़े वाले की बहुत मतलब नहीं, अभी तक तो शिकायत आई ही नहीं उसकी। और मैं ये नहीं बोल रही वो एकदम परफेक्ट है, घर में आके वो मस्ती करता है, मगर मुझे अच्छा लगता है कि वो स्कूल में ट्यूशन में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रहता है वो। और ये देखिए मेरी सब भाजियाँ साफ़ हो गई हैं। ये कंटेनर में भर के रखने से ये फ़ायदा है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से चलेगी। और ये सब करते करते इतना लेट हो गया था कि खाना बनाने के लिए भी लेट हो गया था, तो मैं ये सब रख रही हूँ फ्रिज में। फिर अम्मी जा रहे थे घर पे कि मुझे भी खाना बनाना है, बोलिए मैं कब कब बनाऊँगी खाना बना जाके। तो मैं अम्मी को भी बोल दी कि यहीं पे रुक जाओ, अभी मैं साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये साफ़ करते करते इतना टाइम हो गया फ्रिज साफ़ करते करते। तो अम्मी का और मेरा खाना मैं इधर ही बना रही थी।
और फ्रिज में सब मैं चीज़ें ऐसे सेट करके रखती हूँ कि मुझे फ़ौरन सब चीज़ें मिल जाए। कुछ भी मुझे अगर चाहिए हो तो उसको ढूँढते ना बैठूँ। जैसे नीचे ये मैंने तिल, खसखस, फुटानी मतलब वो काँच की बर्नियों में रखी हूँ। और ये तेज़पत्ता वग़ैरह, आमचूर पाउडर हो गया, ये सब चीज़ें मैं फ़ौरन सामने ही रखती हूँ। और ये सब चीज़ करते-करते इतना टाइम हो गया कि खाना बनाने के लिए हमको समझ नहीं, अम्मी और मैं सोच ही रहे थे क्या बनाएँ अभी इतनी घाई में। तो फिर अम्मी गए फटाफट चिकन लेकर आए और मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बना रही थी। फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली थी, तो पर मैं सोची कि कर देती हूँ रिकॉर्डिंग। आपको बता भी दूँगी कि जल्दी-जल्दी में अगर बनाना हो तो चिकन पुलाव बेस्ट होता है बनाने के लिए। ऐसे ही देखा जाए तो मतलब दाल चावल और खिचड़ी वगैरह तो इससे ज़्यादा जल्दी बन जाता है, मगर कुछ टेस्टी भी खाना हो और जल्दी भी हो तो मुझे तो पुलाव ही दिखता है सामने बनाने के लिए। तो ये मतलब ईज़ी है और जल्दी भी बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी तेल में कांदा और थोड़ा खड़े खड़े मसाले और हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक लहसुन और चिकन डाल के मैं उसको भूनूँगी पानी सूखने तक उसके। और आलू भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ क्योंकि आलू गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और मेरी बहन मेरा वीडियो देखने के बाद बस मेरी मज़ाक उड़ाती रहती है, तू वीडियो में कैसे बात करती है करके रुक के। पर क्या करूँ, पता नहीं क्यों वॉइस मेरी मतलब बोलने के लिए मुझे सही से जमता नहीं है, मैं अटक ही जाती हूँ बोलते-बोलते। और मेरी हाथ की मेहंदी निकल रही है अभी। मुझे मेहंदी मतलब निकल रही है उस बात का गम नहीं है मतलब बुरा नहीं लग रहा है, पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी बहन आई थी और उसने इतनी मेहनत से लगाई थी कि अप्पी तू हमेशा काम में रहती है, अभी टाइम मिल रहा है तो आ मैं तुझे मेहंदी लगा देती हूँ। मतलब इतने काम में भी वो इतनी थकी हुई थी तो भी उसने बैठ के मुझे मेहंदी लगाई, दोनों हाथ में लगा कर ही गई। और पैर में भी लगाने वाली थी, बोले यार तेरे पैरों में भी लगा दूँ, मैं बोली नहीं रहने दे। माशाल्लाह से मेरी सब बहनें बहुत अच्छी हैं और मतलब बहुत प्यार करती है मुझसे सब। और मैं भी मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं, जैसे मेरी बहन हो, अम्मी हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी सास हो, मेरी ननंद हो, मतलब सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि मेरी मामी लोग मेरी मानी सास हो या फिर मेरी सगी मामी हो, मतलब दोनों भी बहुत अच्छे हैं, दोनों तरफ से भी बहुत अच्छे हैं। चाहे वो मेरे मायके की तरफ से हो, चाहे वो मेरे ससुराल की तरफ से हो, दोनों तरफ से ही बहुत अच्छे हैं। और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़याल रखते हैं मेरा, बहुत केयर करते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं उनको कुछ बोलूँ तो वो अपनी अम्मी से या फिर मतलब किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, मतलब मेरे तरफ से बात क्यों नहीं करते हैं। पर जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है मुझे समझ में आ रहा है कि उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा कि दोनों तरफ बोलना, जैसे मेरी सास को भी बोलना या फिर मुझे भी बोलना कि मुझे मतलब वो मेरी शिकायत अगर कुछ रहेगी तो वो चुपचाप सुनते हैं, ना वहाँ कुछ बोलते हैं। अगर वो वहाँ का कुछ सुनकर आते होंगे तो वो मुझे नहीं बोलते। मतलब ऐसा है कि वो दोनों तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप दोनों की बात सुनते हैं। और ये पहले मुझे नहीं समझती थी ये बात, बट अभी बहुत अच्छे से समझती है कि कितना मुश्किल हो जाता होगा एक बेटे के लिए कि मतलब हम लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ है नहीं, मगर थोड़ा बहुत तो हर किसी की लाइफ में चलते ही रहता है। और मेरा पुलाव भी मतलब बन गया है, मैं दम करने रख दी उसको। ये सब छोटे-छोटे काम भी मैं सैटरडे संडे को ही करके रखती हूँ। जैसे मैं मसाले सब घर में ही बना कर रखती हूँ। ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, सब मैं ये सब घर में बना के रखती हूँ। गरम मसाला भी मैं घर में बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे बाहर के पाउडर मसाले जो आते हैं वो पसंद नहीं है। ये सब चीज़ें मैं घर में मेरी अम्मी भी घर में ही बना के रखते थे और मेरी सास भी घर में बना के रखते हैं।
तो शायद इसीलिए मुझे आदत है कि मैं सब चीज़ घर में ही बना के रखती हूँ। और ये सब जो डब्बे खाली हो गए उनको रिफ़िल करके रखना, ये सब मतलब छोटा-छोटा काम लग रहा है, मगर ये सब करके रखने से पूरे हफ़्ते आपको इतना ईज़ी हो जाता है। और गरम मसाला भी मैं घर में ही बना के रखती हूँ, वो तो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसको 1 हफ़्ता ही हुआ है मुझे बना के, तो अभी वो चलेगा 1 महीना और ये टिफ़िन में पहले धो के रख देती हूँ सैटरडे के दिन, उसको अच्छे से धो के उल्टा करके ऐसा रख देती हूँ, क्योंकि अभी कल 1 दिन तो उसकी छुट्टी रहेगी। ये मसाले बनाना, ये रिफ़िल वगैरह करके रखना, छोटी-छोटी चीज़ें करना, भाजियाँ लाना, फ्रिज साफ़ करना, टिफ़िन वगैरह सब साफ़ करके रखना, ये सब काम बहुत छोटे-छोटे लग रहे होंगे आपको कि ये सब क्या है, ये रोज़ की मतलब रोज़ भी कर सकते हैं। पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ये सब भी काम करते-करते हम अपने बच्चों पे ज़रा कम ध्यान दे पाते हैं। तो ये सब काम सैटरडे संडे करने से ये ईज़ी हो जाता है सच में कि बच्चों पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। और मेरी बहन लोग पूछते रहते हैं मुझसे, तू ऐसा क्या करती है कि बच्चे मतलब बीमार नहीं पड़ते? मतलब माशाल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी, क्योंकि मैं उनका टाइमिंग ही ऐसा रखी हूँ, उनका रूटीन ऐसा रखी हूँ कि मतलब बिल्कुल टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। और ये मतलब घर में सब बोलते हैं कि तू जैसे हॉस्टल में रख रही है, बच्चों को ऐसे रखती है। बट कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कितना भी नाम रखे, पर मैं जैसे मेरे बच्चों को रखना है, मेरी उनकी लाइफ के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, उनके हेल्थ के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वही करती हूँ। और रात में साजिद आ गए थे, तो मुझे बहुत ऐसा होता है कि क्या लेकर आए, पहले मैं देखूँ। तो यही मैं देख रही थी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आधा मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी। ये ये भी जो चीज़ें लेकर आते हैं वो सब ऐसे लेकर आते हैं जो फ्रूट्स वगैरह या डेट्स वगैरह